अगर आपको पता चलेगा। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। हमने अपने इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में ये पूछा कि सबसे पॉपुलर सीएम कौन है। अब ये हमने दो तरह से ये सवाल पूछा। जिस राज्य में जो सीएम है उसके हिसाब से एक टेबल बनाई हमने, और फिर पैन इंडिया भी पूछा कि आपके हिसाब से सबसे बढ़िया सीएम कौन सा है। जब राज्य में पूछा गया तो टॉप 10 में योगी आदित्यनाथ है ही नहीं, यूपी के सीएम। अपने राज्य में पॉपुलैरिटी के मामले में वो 10 पायदान के बाहर हैं। और जब पूरे देश में पूछा गया सबसे पॉपुलर सीएम कौन है तो नंबर 1 पे है योगी आदित्यनाथ। मैं और डेटा दे देता हूं, उसके बाद कल्याणी शंकर जी, संजय जी और बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। गृह राज्य में सबसे लोकप्रिय सीएम गैस कर सकते हैं? राजदीप जी कहेंगे हमने तो पढ़ रखा है, हम तो गैस कर ही लेंगे। अपने राज्य में कौन सा सबसे लोकप्रिय सीएम? पूरा सर्वे तो नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है। मुझे लगता है कि नवीन पटनाइक हो सकते हैं। सही है? नहीं, ये सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे वाह, पर आपने पढ़ रखा है, प्लीज। नहीं, ये देखिए, ये गलत। नहीं, आपने सवाल मुझसे पूछा जब मैंने सही 74% है, ये भी पता है। नहीं, ये गलत है। मैंने सर्वे इस तरह से 78%। लेट मी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार अपने राज्य में लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 पे नवीन पटनायक हैं विद 78%। और वो भी सौरभ भाई जबकि वो 20 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। आएंगे प्रभु, आपके पास आएंगे। मैं टेबल पढ़ दूं। सॉरी। मोस्ट पॉपुलर सीएम इन हिज होम स्टेट 78% के साथ नवीन पटनायक नंबर 1 पे हैं। हिमंत बिस्व शर्मा ये 63% वोट के साथ नंबर 2 पर हैं। इनकी भी लोकप्रियता में 6 महीने पहले जो सर्वे हुआ था उसके मुकाबले इजाफा हुआ है। नवीन पटनायक भी 71 से 78 पर आए, हिमंत बिस्व शर्मा 57 से 63 पर आए। एमके स्टालिन नंबर 3 पर हैं 61% के साथ, और अरविंद केजरीवाल 59% के साथ नंबर 4 पर, और जगन रेड्डी 57% के साथ नंबर 5 पर हैं। इसमें आगे 6, 7, 8, 9, 10 में जल्दी से बता देता हूँ। पुष्कर धामी 6, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ 7, कोनराड संगमा मेघालय 8, शिवराज सिंह चौहान एमपी 9 और बसवराज बोम्मई 10। ठीक, अब होम स्टेट के बाद जब हम पूरे देश का रुख करते हैं तो 13% के बड़े जंप के साथ पिछली बार 27% वोट मिला था, इस बार 40% वोट मिला है, और नंबर 1 पर हैं योगी आदित्यनाथ। और अरविंद केजरीवाल 22% पर हैं नंबर 2 के साथ। ममता बनर्जी 9% के साथ नंबर 3, एमके स्टालिन 4, वाईएस जगनमोहन रेड्डी 5, नवीन पटनायक यहाँ 6ठे नंबर पे आ जाते हैं, हिमंत बिस्व शर्मा 7, शिवराज सिंह चौहान 8, भूपेश बघेल 9 और बसवराज बोम्मई, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, वो 10वें नंबर पर आते हैं। उनको मिला है 1% वोट। भूपेश बघेल और शिवराज सिंह चौहान को भी 1% की ही रेंज में मिला है, पॉइंट के बाद का फासला, इसलिए वो पायदान है। तो अब ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं कि बीजेपी के जो सबसे पॉपुलर सीएम हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान दोनों सूचियों में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ पैन इंडिया अपील के हिसाब से मार्जिनली अहेड हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। कांग्रेस की तरफ से इकलौती एंट्री भूपेश बघेल हैं, दोनों में अशोक गहलोत नहीं है करंट सर्विंग सीएम में। और रीजनल छत्रप की बात करें तो एमके स्टालिन, वाईएस जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक ये ऐसे हैं जो दोनों लिस्ट में माफ़ करिएगा मौजूद हैं। एमके स्टालिन भी और ममता बनर्जी दूसरी लिस्ट में नहीं, और जगनमोहन रेड्डी ये 2 मौजूद हैं। अब ये सर्वे हमारे सामने है। अब ये मुख्यमंत्री भविष्य में और भी बड़ी सीटें चाहेंगे, और जो रूलिंग पार्टी हैं और जो रूल में आना चाहती हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इन बड़े बड़े राज्यों में फतेह हासिल करें। तो कल्याणी शंकर जी, इस डेटा पे आपकी टिप्पणी? आपने जो पहले बताया उसके ऊपर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि नवीन पटनायक जी 5th टर्म, अभी वो क्वाइटली अपना काम कर रहा है। उड़ीसा हमेशा साइक्लोन से अफेक्ट होती हैं, तो उसको भी अभी ठीक कर दिया मतलब मशीनरी इज पुट इन मोशन ऑलवेज, you don't have to do anything, and so that's why I think Navin Patnaik is quiet, he's not giving any advertisements or anything, and he is also a personality cult man, because you see his MPs here, they are very scared to talk about anything against him. सो जो आपने कहा सभी तो पर्सनालिटी कल्ट ओरिएंटेड है। अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही हैं, अब जितना भी ममता भी ऐसे ही हैं, स्टालिन भी ऐसे हो रहा है इस वजह से। सो इसलिए आप जो
अपने राज्य में अपने आप को पॉपुलराइज कर रहे जी। हैं, उन लोगों को आपने पहले दे दिया। तो दूसरा लिस्ट में आप बोल रहे योगी जी को तो बहुत एडवर्टाइजमेंट सब हर पेपर में भी आ रहा है, जो जिसको मालूम भी नहीं वो भी देखते हैं कि योगी जी कौन है। उनका वो जो ड्रेस भी डिफरेंट है, इसलिए लोग बिल्कुल मान लेते हैं वो है। इसलिए आई थिंक योगी जी इज़ नंबर 1 दैट। और बाकी लोगों के बारे में, बाकी लोगों को, मैं आगरा से हूँ, तो ऐसा दूसरा स्टेट का हम जानना है तो उनके बारे में, आम आदमी के बारे में बोल रही हूँ, तो उनके बारे में इनको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो वो जो मालूम होता है उनका इतना पब्लिसिटी के ऊपर है। तो अपना राज्य को छोड़ के बाकी राज्यों में भी जितना अपना का नाम वो ही कैन पॉपुलराइज इट, ही और शी, उनको अच्छा होता है। इसलिए तो ये बाकी स्टेट्स का और आपका पहले सर्वे का ऑल इंडिया का था फ़र्क इसलिए हो रहा है, जो अपना नाम बाकी राज्य में रोशन कर सकता है वो उनका नंबर 1 मिलता है। सो बाय एंड लार्ज आई विल गो विथ योर फर्स्ट लिस्ट। आई थिंक दैट्स मोर और लेस राइट। संजय जी, कल्याणी जी ने कहा कि पब्लिसिटी एक फैक्टर है। मेरे ख्याल से इसमें एक फैक्टर ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से भाजपा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो मार्च 2022 में चुनाव नतीजे आए उस सत्ता में वापस आती है। आपको और कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं संजय जी? नहीं, जो कल्याणी शंकर जी जो कह रही थी वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सौरभ, कि उन्होंने जिस तरह से यूपी में शासन चलाया या जैसी उनकी पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से वो बीजेपी को दोबारा शासन में लेके आए, यूपी में एक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि कोई सरकार दोबारा चुनाव जीत के नहीं आई, वो भी बड़ी मेजॉरिटी के साथ। इस बात से उनकी पॉपुलैरिटी देश भर में बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो राज्य में भी वो एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरते जी। 1 से 10 की गिनती में कौन कौन खड़े हैं, लेकिन वो 10 की गिनती से भी बाहर है जी। तो मैं सर्वे के नतीजों पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन इसकी जो एनालिसिस का जो कुछ तरीका है, खासकर इस विषय पर, जो व्यक्ति देश के अलग अलग मुख्यमंत्री की, अगर हम रेस की बात कर रहे हैं, रेस का मतलब अलग अलग राज्यों में उनकी पॉपुलैरिटी, तो हमें ये जानना चाहिए कि यूपी में उनकी पॉपुलैरिटी है कितनी। जी, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो अपने प्रदेश में पॉपुलैरिटी का इंडेक्स है, 10वें नंबर पर बसवराज बोम्मई हैं 43% वोट के साथ। तो 43 में ये टेबल क्लोज हो गई है। एनीथिंग बिलो दैट, अगर वो 38 भी हैं, मैं वो डेटा अभी मेरे पास नहीं है, सो आई वोंट लाई अबाउट इट। तो अगर 43 से वो 1% कम है तो वो इस लिस्ट में नहीं आ पाएंगे टॉप 10 के। देखिए सौरभ, मैं डेटा को डिस्प्यूट नहीं कर रहा, मुझे मालूम है जो कल्याणी जी कह रहे थे वही फैक्ट है कि भले आपने योगी आदित्यनाथ को देखा और नहीं देखा हो, आपने का मतलब मैं जनता के बारे में कह रहा हूं, लेकिन उनकी जो विजिबिलिटी है, रिकॉल वैल्यू तमाम तरह की, वो अलग अलग राज्यों में जाके कैंपेन करते हैं। इस बात की बराबर चर्चा हो रही है, देश में चर्चा होनी शुरू हो गई, मोदी के बाद कौन, उसमें भी उनका नाम आता है। ये सारे फैक्टर हैं जो उनको देश में पॉपुलर नेता बना रहा है। लेकिन थोड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि उनकी अपनी राज्य में पॉपुलैरिटी बहुत कम है। नहीं, मैं देखिए, इसमें ना किसी को ये कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसीलिए कहा कि अपने राज्य में पॉपुलैरिटी बहुत कम होती तो फिर वो दोबारा जीतते कैसे? अगर एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री, आंकड़ा बता रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो 43% से कम है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 10वें नंबर पर होम स्टेट में पॉपुलैरिटी। आप सोचिए इतने बड़े राज्य में, जहां से सैंपल सबसे ज्यादा यूपी से होगा, आपके सर्वे में जो सबसे बड़ा जहां से सैंपल है वहां 43 से नीचे, और देश भर में 40 से ऊपर, 40 पर। सर मैं इसका एक्सप्लेनेशन, नहीं संजय जी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, और इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा आसान है। एक, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां आप देखेंगे बीजेपी का वोट जो होता है, बीजेपी का वोट लगभग 40 और 45% के बीच में होता है। तो बीजेपी का जो वोटर है वो कह रहा है योगी जी हमारे नेता है, हमारे मुख्यमंत्री है। 43% जो है वो आ रहा है। तो योगी जी का वोट, जो बीजेपी का वोट यूपी का है, वो बरकरार है। और जैसे सौरभ ने कहा, मार्च ही 2022 में उनको बड़ी जीत हुई है, तो वो वोट है। लेकिन जब आप देश भर में पूछते हैं तब विजिबिलिटी फैक्टर आती है, तब
पब्लिसिटी आती है कि लोग जानते हैं कि नहीं कि मैं उस राज्य का मुख्यमंत्री हूं। अब कोई जानता नहीं उत्तर भारत में कि क्या जगन मोहन रेड्डी किस तरह का काम कर रहे हैं, या स्टैलिन क्या कर रहे हैं, या विजयन क्या कर रहे हैं। अपने राज्य में जानते हैं लेकिन देश भर में नहीं। दूसरी बात, बीजेपी का जो वोटर जो देश भर में है वो तो योगी जी को एक तरह से नई स्तर से मान रहा है कि वो एक वोटर उन्हीं की तरफ आ रहा है। आप देखिए पहली बार बासवराव बोम्मई और वहां के जो उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण, उन्होंने ओपनली कहा एक यूपी मॉडल हम ला सकते हैं कर्नाटक में। यानी कहीं ना कहीं अब बात हो रही है यूपी मॉडल की। इस पर अलग बहस हो सकती है कि वो मॉडल क्या है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम देश भर में चला गया है, जैसे कुछ सालों पहले अरविंद केजरीवाल का चला गया था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब भी ये पोल्स होते थे, जब देश भर में पूछा जाता था तो अरविंद केजरीवाल वुड ऑलवेज बी ऑन टॉप 3। लेकिन अपने राज्य में आप देखेंगे नवीन पटनायक 78% पर क्यों है? क्योंकि आप आज मुझे बताइए कि पिछले 20 सालों में डू वी नो कि कौन दूसरा ओडिशा से नेता आया है? जो हम टीमो फैक्टर कहते हैं दिल्ली में, उसी तरह से एक टीनो फैक्टर है, देयर इज नवीन ओनली। और कोई फैक्टर, कोई नेता, कल हम राहुल और मैं वही बात कर रहे थे, राजदीप जी अपने पुराने मित्र नरेंद्र मोदी जी की तरह टर्म खूब कॉइन करते हैं। नहीं, टीनो नहीं, देखिए जानकी वल्लभ पटनायक 1990 के दशक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओडिशा से हुआ करते थे, बहुत चर्चित मुख्यमंत्री। तब से 25 सालों में हमने बड़ा कोई नाम ही नहीं सुना है। इसलिए जब ये सवाल आप पूछते हैं तो वाजिब है कि नवीन पटनायक अपने राज्य में नंबर 1 आएंगे, लेकिन देश भर में योगी जी की चर्चा तो होती है। और इस वजह से जब रिकॉग्निशन देखिए, एक तो एग्रेसिव कम्युनिकेशन, बात तो मैं भी कह रहा था। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बुलडोजर मॉडल है, जिसका हमको कर्नाटक और तमाम राज्यों में एक आक्रामक हिंदुत्ववादी नेता की छवि भी, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा भी यहां पर आए और कई रिस्पोंडेंट ने उनके लिए भी यही कहा कि ही इज अ मैन इन एक्शन। राहुल जी, मैंने कल राजदीप हमारा जो डिस्कशन था इस पे यही बात कही थी। देखिए, ये आप लिस्ट उठा लीजिए, ये जो आपके मोस्ट पॉपुलर इन द स्टेट्स लीडर हैं, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे द टॉप लीडर इज द लोन लीडर, कोई ऑपोजिशन नहीं, नाम नहीं है आपके पास। कल राजदीप, मैं आप यही कहा था, लास्ट लीडर जो कांग्रेस का मैंने नाम सुना था उड़ीसा में, वो गिरधर गमांग थे। और वो इसलिए फेमस हो गए थे कि वो वाजपेयी जी के खिलाफ एक वोट दे गए थे, सीएम होते हुए दिल्ली में बैठ के वोट दे गए थे। जहां पॉलिटिकल स्पेस इतनी अनक्राउडेड है एक लीडर के लिए, वहां पे डेफिनेटली उसका नाम होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की स्पेस बहुत क्राउडेड है भाई साहब, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी है। जहां एक वोटर मोदी के नाम पे पिछले 4 चुनावों से वोट दे के आ रहा है, वो मोदी योगी का नाम उतना नहीं भज रहा जितना नवीन पटनायक का उड़ीसा में भजा जा रहा है। उसके अलावा अखिलेश यादव है, मायावती है, जहां 3 इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। साहब, योगी आदित्यनाथ इज ए न्यू एंट्रेंट टू द स्टेट पॉलिटिक्स। योगी आदित्यनाथ वॉज 1 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिस्ट्रिक्ट प्लेयर इन उत्तर प्रदेश आज से 2017 से पहले। वो इस लेवल पे आ गए। सेकंड जो आता है कि पूरे राहुल भाई, ये बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये जो आंकड़ा अभी आया है कि बीजेपी के पीएम मोदी के अलावा दूसरे नेताओं को कौन, उसमें आप देखिए, उस पर चर्चा कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग है, उस पर कल बहस नहीं हुई। देखिए क्या है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये दोनों नंबर 1 और 2 पे हैं। पहले तो ये तय हो कि नेतागिरी का एंकर कौन है, नहीं आप और एक सेकंड नहीं, और ये तय हो कि आंकड़े कौन टॉस करेगा, और ये भी तय हो कि पहले क्या तय हुआ था। यही कि कुछ चीजें शो में बताई जाएंगी। अरे गुरुजी, वो स्क्रीन पर है, इसलिए मैंने बात की। अभी उनको हम अलग से खुराक देंगे। देखिए, हाँ चलिए, मैं इन 2 बिंदुओं पर, वैसे दर्शकों को भी बता दूं, आप लोगों को, इन 2 बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद सेशन क्लोज करेंगे कि मंत्री के तौर पर केंद्र में किसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 है, और बीजेपी के भीतर और कांग्रेस के भीतर उत्तराधिकार को लेकर जो बहस होती है देश की जनता के बीच, उसके नतीजे क्या है, उस पर हम आएंगे। जी राहुल जी। तो योगी आदित्यनाथ का जो एक बेनिफिट रहा है, देखिए नरेंद्र मोदी गुजरात के जब सीएम थे, उसके बाद ये पहला बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है जिसको बाहर कैंपेन के लिए ले जाया जा रहा है। 2009 में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, बट नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 19 रैलियां की थी, जिनमें से एक फैजाबाद में थी, उसमें वो सीट भी हार गई थी। लेकिन बात यह है कि उस समय पे नरेंद्र मोदी हैड एन इमेज। पोस्ट 2002 ही वाज एन आरएसएस मैन जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आए,
उसके बाद उन्होंने एक गवर्नेंस का मॉडल क्रिएट किया, जिसकी उन्होंने बातें करनी शुरू करी बीजेपी ने, जिसके बारे में, और उसके बाद एक वो हिंदुत्व और डेवलपमेंट का पैकेज लेके व्हाट नरेंद्र मोदी स्टूड फॉर, वो नरेंद्र मोदी है क्या, उस मॉडल को लेकर के बीजेपी उनको लाई और वो बाहर आए। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ का एक मॉडल है, जो कि आपने जो कहा कि बुलडोजर मॉडल जो है वो लखनऊ से अब मध्य प्रदेश में, आप देखिए अचानक बुलडोजर खड़े हो गए थे, कर्नाटका में बुलडोजर दिख गए थे। आप ये सोचिए कि गवर्नेंस में उनका कोई बहुत ज्यादा मॉडल का नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स का एक मॉडल जो है वो बीजेपी ले जा रही है। दूसरा, इस देश में एक स्ट्राइडेंट नेशनलिज्म और हिंदुत्व का नैरेटिव बीजेपी के लिए सक्सेसफुल रहा है, और उसमें एकमात्र मुख्यमंत्री जिनको ले जा करके कैंपेन में इजाफे के लिए ले जाया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ हैं। ये जो दो एलिमेंट हैं वो योगी को पैन नेशनली बीजेपी समर्थकों में ज्यादा पॉपुलर दे रहे हैं, और चूंकि आज बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है तो ऑब्वियसली योगी आदित्यनाथ का रिकॉल वैल्यू ज्यादा है, इसलिए उनकी संख्या देश भर में ज्यादा है, मगर प्रदेश में साहब उनकी स्पेस बहुत क्राउडेड है।